कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट देखा ध्रुव राठी का। उसमें उन्होंने ट्रंप के कुछ पुराने ट्वीट्स को कोट कर रखा था। उसमें ट्रंप भाई साहब ये बोल रहे हैं, और आज जब ट्रंप पे वही एक्यूजेशंस लग रहे हैं तो ध्रुव भैया कुछ इस तरह से उन्हें कोट कर रहे हैं, और इस कोट किए हुए ट्वीट को दबा के रीट्वीट्स और शेयर मिल रहे हैं, और कमेंट में लोग उनकी बहुत ही तारीफ़ कर रहे हैं। बट आई गॉट अ क्वेश्चन, इज़ हिपोक्रेसी इलीगल इन दिस कंट्री? बात सिर्फ ट्रंप और ओबामा की नहीं है, ये बात हमें इंडिया में भी देखने को मिलती है। बीजेपी वाले कांग्रेस को शॉट्स देते हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी को शॉट्स देते हैं। पॉलिटिक्स में लोग हर चीज़ को मोरल माइक्रोस्कोप की नज़रों से देखते हैं। पहले उसने ऐसा बोला था, अब वो ऐसा कर रहा है। उसने ऐसा बोला था, अब वो ऐसा कर रहा है। अरे ये तो हिपोक्रेट है। बट इन रियल लाइफ ट्रूथ इज़ डिफरेंट, एवरीबडी नोज़। लॉ केयर्स अबाउट लीगैलिटी, नॉट योर मोरालिटी। ये सारा सिस्टम बिल्कुल सिंपल है, लीगल और इलीगल। अगर कोई चीज़ लीगल है बट इमोरल है, अगर कोई चीज़ इमोरल है बट लीगल है, तो ना कोर्ट कुछ करेगा ना ये सिस्टम कुछ करेगा। तो अगर तुम किसी पॉलिटिशियन की 8-10 साल पुरानी ट्वीट्स को निकाल कर ये कह रहे हो कि अरे ये तो पलट गया, एक बात खुद से पूछो कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। तुम बस अपनी मोरालिटी किसी और पे इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो। पर भाई, मोरालिटी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, लॉ इज़। लेट मी एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ मोरालिटी एंड लॉ इन वन सिंपल लाइन। मोरालिटी इज़ पर्सनल एंड लॉ इज़ पब्लिक। मोरालिटी बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। जो चीज़ मेरे लिए मोरल हो सकती है, हो सकता है वो चीज़ तुम्हारे लिए इमोरल हो। बट लॉ के साथ ऐसा नहीं है। जो चीज़ मेरे लिए इलीगल है वो सभी के लिए इलीगल है। आजकल सारे लोग एक तरह के ही गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे को हिपोक्रेट साबित करने का गेम। लेफ्ट विंग इन्फ्लुएंसर बीजेपी के पुराने ट्वीट्स को कोट कर रहे हैं। देखो, पहले तो ये फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने पे चिल्लाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, और आज खुद महंगाई फैला रहे हैं। आज खुद इनके रिजीम में इतनी महंगाई है। राइट विंग पेजेस कांग्रेस और आपके पुराने ट्वीट्स निकाल के कोट कर रहे हैं, और ऐसा करके सारे पब्लिक लोग को लगता है कि अरे वाह, ये तो बड़ा एक्सपोजे हो गया। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। सारे लोग अपना मोरल ओपिनियन किसी पे थोप रहे हैं कि हमने आपको इलेक्ट किया है तो आपको इस तरीके से चलना चाहिए, और ये लोग सही हैं। बट पॉलिटिक्स इस तरीके से काम नहीं करता है। 2014 के पहले बीजेपी क्या बोलती थी? पेट्रोल महंगा है, लूट मची है, मीडिया कंट्रोल और इमरजेंसी के बारे में। और आज क्या हो रहा है? रिकॉर्ड पेट्रोल प्राइस, इन्फ्लेशन, मीडिया ऑलमोस्ट फुली अलाइंड एज यू नो वेरी वेल। लेफ्ट बोलता है अरे ये तो कितने हिपोक्रेट पार्टी है। दे कैन बी हिपोक्रेट बट एवरीथिंग इज़ लीगल। लेफ्ट बोलता है फ्री स्पीच, ह्यूमन राइट्स, लेकिन जैसे ही कोई उनके खिलाफ बोलता है कैंसिल, FIR, सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है। तो लोग मोरल भी तभी हैं जब उनके एजेंडा को सूट कर रहा हो। ऑल दिस थिंग आर डबल स्टैंडर्ड्स। चाहे वो कोई एक पार्टी कर रही हो या दूसरी पार्टी कर रही हो, या किसी को कोट करके फिर वही काम करना, डबल स्टैंडर्ड्स है। बट कोट किए हुए चीज़ को कोट करने वाले भी वही काम कर रहे हैं। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। ट्रंप ने ओबामा पे वॉर एक्यूजेशन लगाया था। लुक व्हाट ट्रंप इज़ डूइंग राइट नाउ। सारे के सारे लोग पलटू हैं, बिकॉज पावर में जाके सारे लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, चाहे इधर की पार्टी हो चाहे उधर की पार्टी हो। सो वी कांट एक्सपेक्ट देम टू बी मोरल ऑन एवरी ग्राउंड। लाइक अरे ये ऐसे है, वो ऐसे है। वी कांट एक्सपेक्ट देम टू बी मोरल, बिकॉज पावर और मोरल कभी भी पैरेलल नहीं रह सकते। और ये सारी चीज़ें हिपोक्रेसी नहीं है, ये पावर का असली नेचर है। पावर किसी भी आइडियोलॉजी की नौकर नहीं होती। पावर सिर्फ रिजल्ट देख के चलता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि कितने सारे पॉलिटिशियन जो कि दूसरे रिलीजन के हैं, बट पावर में बने रहने के लिए वो दूसरे रिलीजन के लोगों को अपीज़ करते हैं और उनको अपने फेवर में लेते हैं। पब्लिक को तो ये लगता है कि अरे ये कितना सेकुलर लीडर है, यही हमारा फ्यूचर है। बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। वे भी ये काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो पावर में बने रहें। जो चीज़ें अपोजिशन को आइडियल लगती है, वो आइडियल चीज़ों को बेस बनाकर रूलिंग पार्टी को कोट करते हैं। बट
इन रियलिटी जब वो पावर में आते हैं तो वो सारी चीज़ें कंपल्सन बन जाती है और उन्हें वो काम भी करने पड़ते हैं जिनके खिलाफ वो खुद एक टाइम में आवाज़ उठा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हिपोक्रेसी कोई अच्छी चीज़ है, बट हिपोक्रेसी शायद दिख रही हो, बट जब तक कानून नहीं टूटा तब तक उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तुम्हारा आउटरीच करना बिल्कुल सही है, बट ये सिस्टम सिर्फ लॉ को आंसरेबल है, ना कि तुम्हारे इमोशंस को। तो अगले बार जब भी तुम किसी का पुराना ट्वीट निकाल के बोलते हो देखो हिपोक्रेट, या फिर तुम ये समझते हो कि अरे मैंने इसका इतना पुराना ट्वीट निकाल लिया, मैं तो बड़ा रिसर्चर हूँ, तो खुद से एक सवाल पूछना, कानून टूटा क्या, या सिर्फ तुम्हारे दिमाग का इल्यूज़न? क्योंकि पॉलिटिक्स में ट्रुथ परमानेंट नहीं होता। दैट्स हाउ दे स्टे इन पावर। पोजीशन के साथ साथ स्टैंड्स हमेशा बदले जाते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि वोट करो लॉ, रिजल्ट और सिस्टम के बेसिस पे, ना कि किसी के पुराने ट्वीट्स के बेसिस पे कि उसने 2025 में ये कहा है और 2011 में ये कहा है। दैट डजेंट मेक एनी सेंस।